सो हेलो अगेन। अब इस वाले में हम लोग करेंगे सी ऑप्शन नहीं सॉरी सी क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर, कोई भी 6 करना है लेकिन मैं सारा ही करूँगा ऑब्वियसली। सी का 1 क्या है? फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 19 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 29 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सबको पता है, हमको पता है, आपको पता है, सबको पता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ऑफ लिखना भूल गया। ये क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दिया हुआ तो तीनों को एक साथ बस मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं। ठीक है, और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। जो भी आंसर होगा खुद कैलकुलेट करके लिख लेना, स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा। 2 में नहीं, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पिछले ही वीडियो में बनाया, अगर नहीं देखा है तो जाके देखो। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा वापस से बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला लिख लो, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये प्लस है, ठीक है। अरे यार गलत लिख देता हूँ, प्लस एच इंटू एल। ठीक है, ये फार्मूला लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस याद करने के ये बस इसको लगा दिए हैं तो बस याद रखना। 2 इंटू 2 करके ले लो, 11 इंटू 29 प्लस 29 इंटू 19। ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया है। 2 इंटू यहाँ जो भी आएगा प्लस यहाँ जो भी आएगा प्लस यहाँ जो भी आएगा, तीनों को प्लस कर देना। फिर 2 इंटू यहाँ जो भी प्लस करके आएगा वो लिख देना और लास्ट में आंसर तुम्हारा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना मत भूलना। ठीक है, इसको भी अंदर लिख देता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, ये 1 हो गया। 2, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अच्छा, ये तो गलत हो गया ना, यहाँ पे तो फिगर ही नहीं दिए, कोई बात नहीं, इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, 3 पे आते हैं। फाइंड द टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स एंड मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर 31 कोण। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स के लिए, सम ऑफ ऑल एंगल्स के लिए क्या बोला था? फॉर्मूला 180 इंटू n-2। जो भी चीज़ रेड से मार्क किया गया है वो चीज़ रफ में करना है, ठीक है, या फिर नहीं करना है, या फिर उसको याद करने के लिए, याद दिलाने के लिए लिखा गया। ठीक है, यहाँ n का वैल्यू 31 है क्योंकि 31 गॉन बोला है ना, तो 31 -2 हो जाएगा तो यहाँ 29 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके तुम निकाल सकते हो तुम्हारा एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल। और मेजर ऑफ ईच एंगल, मेजर ऑफ ईच एंगल, ये क्या हो जाएगा? 180 इंटू n-2 बाय n। ठीक है, तो 180 इंटू 31 - 2 बाय 31। ठीक है, 180 इंटू 29, ये 1 थोड़ा टेढ़ा हो गया यहाँ पे भी, बाय 31। अब इसको सॉल्व कर लेना और आंसर आएगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इतना डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन है, 21 इंटू 180, 21 इंटू 180 बाई 31 करना है, डेसिमल में आंसर आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो चिंता मत करो, ये बस प्रैक्टिस पेपर है ताकि तुम लोग का कैलकुलेशन अच्छा से हो। इसको आराम से 3-4 घंटा लेके सॉल्व करना, या फिर एक एक पार्ट करके सॉल्व करना, ट्राई करना 3 घंटा में सॉल्व करने का। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो पेपर आएगा वो इससे ईजी होगा और कैलकुलेशन ईजी होगा। ठीक है, इसमें बस कैलकुलेशन अपना प्रैक्टिस कर लेना ताकि एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट ना लगे। अच्छा, 3 हो गया, अब 4 पे आते हैं। द फिगर गिवन बिलो हैज़ m इंटरसेक्टिंग्स एंड पैरेलल पेयर ऑफ लाइन। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल m इंटू 360 प्लस n। अच्छा, फिगर दिया हुआ है, फिगर हम बनाते हैं रेड पेन से, तुम लोग को अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है, यह इंटरसेक्ट हो रहा है और एक जा रहा है ऐसा टेढ़ा। ठीक है, तो अब इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ढूंढो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इंटरसेक्टिंग तो 8 है, पैरेलल कितना है? पैरेलल के लिए नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5
6। तो 1 और 2 है, 2 और 3 है, 1 और 3 है ना। उल्टा पुल्टा बना दिए, देखो ब्लैक से बनाते हैं, ब्लू से बनाते हैं एक्चुअली। 1 और 3 है, 1 और 2 है, 2 और 3 है, और 1 और 3 है। अब ठीक है, ठीक है। और 4 और 5 है। 6 का किसी से लेना देना नहीं है, ठीक है, वो किसी के साथ पैरेलल नहीं है, तो 4 पैर हुआ। पैरेलल का कितना हुआ? 4 पैर, और इंटरसेक्टिंग का 8 पैर, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखना है, इसको मिटा दो। आंसर में लिखना 4 m, डायरेक्ट m लिख देना। m क्या है? नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग कितना था? 8, तो m इक्वल टू 8 हो गया, और n इक्वल टू ये 4 हो गया, पैरेलल है, ठीक है। m और n निकल गया। अब क्या निकालना है? ये तुम लोग को 2 मार्क्स मिल गया। अब निकालना है फाइंड मेजर ऑफ एंगल। तो एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा? एंगल पहले जो दिया है वो लिख दो डायरेक्ट, m इंटू 360 प्लस m प्लस n, ठीक है। और m कितना है? 8 इंटू 360 प्लस 4, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो तुम लोग, और जो भी आंसर आएगा वो लिख देना, ठीक है। समझ में आया? ईजी है। यहाँ पे बस इसमें इंटरसेक्टिंग वाला में खोजना है कि इंटरसेक्टिंग कितना है और पैरेलल कितना है, ठीक है। जब दोनों मिल जाए तो m की जगह 8 लिख देना है। क्यों m की जगह 8 लिखे? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि m इंटरसेक्टिंग एंड n पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो यानी कि जो भी इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा वो m होगा, और जो भी पैरेलल लाइन आएगा वो n होगा। और फिर एंगल निकालने बोला है m इंटू 360 प्लस m। तो m जितना आया वो रख दो, और n जितना आया वो रख दो, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी है। नेक्स्ट 5 पे आते हैं। कैन 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री एंड 100 डिग्री फॉर्म अ क्वाड्रिलैटरल? करके देखते हैं। 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 100 डिग्री, इसको सब प्लस करके देखो। यहाँ 190 आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जा रहा है? 380 आ जा रहा है शायद। 90 90 180 280 आ रहा है। 280 आ रहा है क्या? 180, हाँ 280 आ रहा है ना। क्वेश्चन एक बार चेक कर ले। 40 50 90 और 100, ठीक है। बार बार चेक करके करना, ठीक है, नहीं तो कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो आंसर गलत हो सकता है। 40 प्लस 50 90, 90 और 90 180, और इसमें 100 जोड़ दो तो 280 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो गया, ये नॉट इक्वल टू 360 डिग्री है, क्वाड्रिलैटरल के लिए 360 चाहिए। तो इफ़ नो देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट अ क्वाड्रिलैटरल। अब इसमें कितना ऐड करें? तो ऐड कितना होगा? वी यहाँ पे लिख देना नो, वी शुड ऐड, शुड नहीं मस्ट लिख दो, तो गलत इंग्लिश हो गया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर से फ़र्क पड़ता है। वी मस्ट ऐड 360 माइनस 280 डिग्री, ठीक है। कितना होगा? यहाँ पे 20 और 60 80 डिग्री, ठीक है। वी मस्ट ऐड 80 डिग्री, बस हो गया आंसर। समझ में आया? 80 डिग्री ऐड कर दोगे 360 बन जाएगा, तो ये क्वाड्रिलैटरल बन जाएगा। अच्छा, नंबर 6 पे आते हैं। 6 में क्या बोला है? इन द गिवन काइट PQRS मेंशन विच पेयर ऑफ साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, हम डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है डायग्राम बनाना, ठीक है। काइट कैसा दिया हुआ है? पी ऊपर ही है ना, हाँ, PQRS, और यहाँ पे एंगल है ABCD। अब तुम लोग को प्रॉपर्टी याद होना चाहिए काइट का। काइट का प्रॉपर्टी क्या था? कि ये दो साइड इक्वल होगा और ये दोनों साइड इक्वल होगा, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो बस वही चीज़ प्रॉपर्टी को डायरेक्ट लिख देना है तुम्हारा आंसर में, कि कौन कौन सा साइड इक्वल हुआ? PS और SR,
पी एस इक्वल टू एस आर। दूसरा आर क्यू और क्यू पी, आर क्यू इक्वल टू क्यू पी, फॉलो करना, पी एस एस आर ये दोनों, आर क्यू क्यू पी ये दोनों, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन सा एंगल इक्वल है, ए इक्वल टू बी। बस हो गया आंसर, 3 मार्क्स ऐसे ही मिल गया। 6 हो गया। 7 पे आते हैं। 7 में क्या है, इन अ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 31 सेंटीमीटर एंड 51 सेंटीमीटर इज कट इनटू स्क्वायर्स ऑफ 3 सेंटीमीटर, फाइंड हाउ मेनी सच स्क्वायर्स कैन बी कट लॉजिकली। तो लॉजिकली बोला है, ठीक है, तो उसको लेंथ वाइज लेना पड़ेगा और ब्रेथ वाइज लेना पड़ेगा। यानी कि क्या बोला है कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 51 सेंटीमीटर। अब देखो ब्रेथ 31 दिया हुआ है पहले, ठीक है, तुम्हारा मर्जी, कुछ भी बड़ा को 51 ले लिए हम, छोटा को 31 ले लिए। और क्या बोला है कि कट इंटू स्क्वायर्स ऑफ 3 सेंटीमीटर ईच, 3 सेंटीमीटर का बना है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा स्क्वायर बना है काट काट के। ये क्या हो गया, काट काट के बहुत सारा स्क्वायर बना है। अब कितना स्क्वायर कट सकता है लॉजिकली, तो यहाँ पे देखो, पहले तो यहाँ पे लेंथ वाइज करना और फिर ब्रेथ वाइज करना, ठीक है। तो आंसर में लिखना स्क्वायर्स कट लेंथ वाइज इज इक्वल टू 51/3, 51 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, क्या आएगा 27 स्क्वायर, ठीक है, 27। अच्छा, सेम चीज़ फिर लिखना स्क्वायर्स कट ब्रेथ वाइज, ब्रेथ वाइज। तो यहाँ 31 सेंटीमीटर है ब्रेथ में और 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर काटना है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट देना, ठीक है। तो ये देखो 10.33 आ जा रहा है, ठीक है। 10.33 को एरो दे के लिख देना 10, ठीक है, एरो दे के लिख दिया 10, क्योंकि हमको बस ये चाहिए 0.33, तो एक्स्ट्रा पेपर बच गया ना, तो एरो दे के हम 10 लिख दिए। देयरफॉर स्क्वायर टोटल स्क्वायर कट्स, टोटल स्क्वायर्स कट इक्वल टू लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज को मल्टीप्लाई कर देना है, 27 इंटू 10 इक्वल टू 270। बस हो गया आंसर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का आंसर। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वापस रिवाइंड करके पीछे से देखो, वापस समझ आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में देखो तुम्हारा ये डायग्राम दिया हुआ है, तो ये डायग्राम हम वापस बना रहे हैं। तुम चाहो तो नहीं भी बना सकते हो, क्वेश्चन पेपर में से ही सॉल्व कर सकते हो। इसको वापस बना देता हूँ, थोड़ा लंबा, और ये थोड़ा लंबा, फिर ये और ये, ठीक है। यहाँ पे 2 है, 3 है, 2 है, 2 है, 4 है, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, ये 9 है, ठीक है। अब हमको इसको डिवाइड करना है, करो डिवाइड, करो डिवाइड, करो डिवाइड, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर लिए। अच्छा हाँ, डायग्राम बनाना, ये वाला डायग्राम बनाना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग डिवाइड करके ऐसे नाम दे रहे हो ना, 1 2 एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5, 5 तो एरिया दिए ना, तो ये 8 नंबर है। तो यहाँ पे लिखना एरिया ऑफ 1 इक्वल टू 1 का एरिया कितना होगा, ये पूरा 9 है ना, और ये 2 है, तो 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 9 सेंटीमीटर लिखा था, ठीक है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर एक में लिख दिया, यानी कि सारा कुछ सेंटीमीटर में ही है। 1 का एरिया समझ में आया, ऊपर में 2, नीचे में यहाँ पे 9, 9 क्यों, क्योंकि यहाँ 9 है, इस साइड 9 है, तो इसलिए इस साइड भी 9 होगा, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ 2, अगर फिगर नहीं बनाओगे तो ये 1 2 कहाँ से आया, आप कैसे पता चलेगा, समझ में आया? इसलिए यहाँ पे फिगर बनाना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एरिया ऑफ 2 क्या होगा, ये वाला चीज़, ये वाला चीज़, ये वाला चीज़ कितना होगा, ये देखो ये पूरा 9 था ना, और ये 3 है, तो 9 - 3 हो गया ना, ये 6 हो गया,
ठीक है, तभी तो 6 और 3 मिला के 9 बनेगा। ये पूरा 9 था, ये पूरा 9 था, और यहाँ पे 3 हट गया, 3 हट गया, तो यहाँ पे 6 बचा, 6 और ये 2 है, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है बार बार रिवाइंड करके देखो, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, देखो ये वाला 3 का एरिया, ये कितना होगा। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है ना, तो 3 और 2 दोनों माइनस हो गया, तो 9 में 3 और 2 दोनों माइनस हो गया, यानी कि 5 माइनस हो गया, तो ये 4 हुआ। ठीक है, कैसे हुआ 4, ये 4 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, तभी तो तीनों मिलके 9 बनेगा, है ना। 4, 2 और 3 तीनों मिलके 9 बना रहा है, 4 + 2 6 + 3 9। ठीक है, तो इसलिए जब यहाँ से 3 और 2 हट गया तो 4 बचा। ठीक है, 4 इधर बचा और 4 इधर ऑलरेडी है, तो 4 इंटू 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ 4 में आते हैं। एरिया ऑफ 4 में देखो क्या है, ये वाला टोटल कितना बताए थे अभी, 6, इसके जितना 6, और यहाँ पे 3 है ना, 6 इंटू 3 हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 5 बचा, इसके लिए ये पूरा 9 दिया ही हुआ है, और यहाँ पे 3 है, तो 9 इंटू 3 हो जाएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया इक्वल टू, सबको ऐड कर दो, 18 + 12 + 16 + 18 + 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर जो भी आएगा तुम लोग कैलकुलेट करके सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ध्यान से डायग्राम देखना, बनाना, और ध्यान से नोटिस करना कि कौन सा साइड कितना है। ओके, बस हो जाएगा। 8 तक ही दिया हुआ था, हाँ समझ में आया। तो ये हुआ सी तुम्हारा, थोड़ा ये लेंदी था, लेकिन चिंता मत करो, एग्ज़ाम में इससे अच्छा इजी क्वेश्चंस होगा और इजी कैलकुलेशंस होगा। ठीक है, ये बस तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है, ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन जल्दी हो। ठीक है, और एग्ज़ाम में तुम लोग फटाफट करके क्वेश्चंस सॉल्व कर लो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वापस देखो, बार बार देखो, जितना बार देखना देखो, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे आके पूछो। ओके, चलो।